यही लेसन में ये लेसन नहीं आज आपको समझे तो एक्स्ट्रा वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसी लेसन में है इलास्टिसिटी, ठीक, कुछ अलग नहीं लिखना, उसी के आगे कुछ बॉडीज का मूवमेंट ऑफ इलास्टिसिटी बता देंगे, बता देंगे। आज मैंने सोच रखा था इलास्टिसिटी लिखिए, इलास्टिसिटी 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 is the property of material. Elasticity is the property of material. ये मटेरियल की वो प्रॉपर्टी लॉ है, इसकी वो प्रॉपर्टी है जिस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दिया, वेट लगा दिया, डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दिया, और जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया, बॉडी फिर से अपनी इनिशियल पोजीशन में पहुंच जाती है। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल by virtue of which elasticity is the property of material by virtue of which body again approaches to the initial condition. After removing out deformity, so elasticity is the property of material. Elasticity is the property of material. Elasticity is the property of material by virtue of which body again approaches to the initial condition after removing out deforming force. तो इलास्टिसिटी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है, याद कर लो, ठीक है। इलास्टिसिटी के वाइवा में पूछा जा सकता है इलास्टिसिटी क्या है, तो इलास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी है जिससे बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन में फिर से पहुंचती है। तो इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्चू ऑफ विच, जिसके कारण इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है मटेरियल की, बाय वर्चू ऑफ विच, जिसके कारण बॉडी फिर से पहुंचती है, ठीक है, इनिशियल पोजीशन में जब डिफॉर्मिंग फोर्स आफ्टर रिमूविंग ऑफ डिफॉर्मिंग, जो डिफॉर्मिंग फोर्स है जब रिमूव कर दोगे तो बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन में पहुंचेगी। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी। अब जैसे आप हो, कई लोगों को जो एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है, एजुकेशन से बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। जैसे कहाँ कैसे, भाई जो पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, तो उसे मालूम है कि कैसे क्या बात करनी है, कहाँ पे जाना है तो मुझे कैसा व्यवहार करना है, ठीक है, ये मालूम है ना। कहाँ अब कोचिंग में गया तो उसका अलग तरीके का बिहेवियर होना चाहिए, गेम में गया, खेलने क्रिकेट के मैदान में गया तो उसका अलग है। तो यही तो आपकी एजुकेशन है। एजुकेशन का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई, ओवरऑल वे में आपका डेवलपमेंट, ठीक है। तो और उसमें भी आपकी एक लिमिट है, आपकी एक लिमिटेशन है, उन लिमिटेशन में रह के आपको काम करना है। वैसे ही पूरी इलास्टिसिटी में आपको जो भी वर्क करना है, लिमिट ऑफ द इलास्टिसिटी करना है, प्रत्याशा की सीमा में करना है,
तो जब इलास्टिसिटी की लिमिट में रहोगे तब अब आपने फोर्स लगाया शेप चेंज हो गया, बॉडी बेंड, ऐसा फोर्स लगा दिया। ये पेन है, ये पेन तो इलास्टिसिटी में नहीं दिखाएगा, जैसे ये वाला पेन है, हमने फोर्स लगाया, इसका शेप चेंज हो गया, हटा दिया, फिर से वही, और मैं ऐसे करके मोड़ दूँ, ठीक है, बेंड कर दे तो फिर क्या होगा, फोर्स हटाने पर भी फिर से नहीं पहुंचेगा, तो आउट ऑफ द लिमिट चला जाएगा, ठीक है। तो हमको जो भी फोर्स लगाना है इलास्टिसिटी की लिमिट में लगाना है, ठीक है। तो देखिए लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, force applied on a body, deforming force applied on a body according to the force constant, force applied on the body, force applied on the body according to the force constant of the body, force constant of the body, then body will be in elastic. जो फोर्स लगा रहे हो वो फोर्स कांस्टेंट देख लीजिए। अब जैसे आपको पेन की स्प्रिंग दी जाए, आप जानते हो कितना फोर्स लगाना है, छोटे बच्चे को दे दो खींच देगा, उसको नहीं मालूम, और फिर जब ज़्यादा खींच दोगे तो फिर से वो, तो वहाँ की स्थिति में फोर्स कांस्टेंट आया। इलास्टिसिटी का मतलब मोस्टली लोग क्या होता है, स्प्रिंग पे जाते हैं, तो आपको फोर्स जो लगाना है वो फोर्स कांस्टेंट के अकॉर्डिंग, बल नियतांक के अकॉर्डिंग, जो उसका फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट लेंथ बॉडी में जितनी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपका जो डिफॉर्मिंग फोर्स है, डिफॉर्मिंग फोर्स आप बॉडी पर किसके अकॉर्डिंग लगाओगे, फोर्स कांस्टेंट, और जब आप फोर्स कांस्टेंट के अकॉर्डिंग लगाओगे तो हमेशा इलास्टिसिटी की लिमिट में रहोगे, और आउट ऑफ द लगाओगे, ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंग नहीं लगाओगे तो आउट ऑफ द इलास्टिक लिमिट चले जाओगे। तो जो भी डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओ आप फोर्स कांस्टेंट के अकॉर्डिंग। अब आइए हिंदी में कोई बच्चा इसमें हिंदी बताएंगे, पर ऑनलाइन तो होंगे ही। इलास्टिसिटी को बच्चों कहते हैं प्रत्यास्थता, और बीएससी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज जो पढ़ा रहे हैं, जो आज पढ़ोगे पूरा, वो इंटरमीडिएट बेसिक है, ठीक है, इंटरमीडिएट में भी आपने पढ़ा होगा। आगे पढ़ोगे तो उसमें आपका इंटरमीडिएट का नहीं रहेगा, मतलब वो आपने इंटरमीडिएट में नहीं पढ़ा होगा, कॉन्स्टेंट्स के बीच का रिलेशन, ठीक है। यहाँ पर आज जो क्लास है पूरी इंटरमीडिएट बेस है, पर वही बेस है, ठीक है। तो इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्चू ऑफ विच बॉडी अगेन अप्रोचेस टू द इनिशियल। भाई आपने फोर्स लगाया, शेप चेंज हो गया, जब हटाओगे तो फिर से इनिशियल पोजीशन में पहुंच जाएगी, ठीक है। बाय वर्चू ऑफ विच बॉडी अगेन अप्रोचेस टू द इनिशियल कंडीशन, बॉडी फिर से पहुंच जाती है इनिशियल कंडीशन में आफ्टर रिमूविंग ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने, इलास्टिसिटी की लिमिट, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी अकॉर्डिंग टू द फोर्स कांस्टेंट ऑफ द बॉडी, देन बॉडी विल बी इन इलास्टिक लिमिट। तो बॉडी किस में होगी, इलास्टिक लिमिट में होगी। तो डिफॉर्मिंग फोर्स फोर्स कांस्टेंट के अकॉर्डिंग। अब आ
स्ट्रेस, हिंदी में कहते हैं प्रतिबल। स्ट्रेस हिंदी मीडियम वाले प्रतिबल कहते हैं। ये बॉडी है, इस पर नॉर्मली फोर्स लगा है, नॉर्मल वे में फोर्स पर यूनिट एरिया लगा दिया, ठीक है। फोर्स एक्टिंग normally on the unit area of the force acting normally in unit area of the body, force acting normally in the unit area of the body is known as stress. Is known as stress. Stress is equal to force upon यूनिट क्या हो गई, डायमेंशन क्या हो गई, ml माइनस, ठीक है, ml माइनस। यहाँ पर स्ट्रेस जो है तीन प्रकार के हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द स्ट्रेस। 3 प्रकार के स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, पर ये है तो फोर्स पर यूनिट एरिया, इट गिव द चेंज इन लेंथ। इससे आपको लेंथ का चेंज मिलेगा। ये ऐसा लगेगा जिससे लेंथ वेरिएट करे, इससे आपको लंबाई का परिवर्तन मिलेगा। दूसरा है नॉर्मल स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया। इससे आपको वॉल्यूम का चेंज, इट गिव द चेंज इन वॉल्यूम। ये वॉल्यूम का चेंज, ठीक है, आपको इससे वॉल्यूम का चेंज डेल्टा वी, तो डेल्टा वी लिख दे रहे, चेंज इन वॉल्यूम, तो ये दे रहा है। अंडरस्टूड है, चलो थ्योरी को जान जाइए।
इससे आपको वॉल्यूम का चेंज मिलेगा, नॉर्मल स्ट्रेस। अब आइए तीसरा, ध्यान करिए, क्या है? टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस ये भी फोर्स अपॉन एरिया, ये भी फोर्स अपॉन एरिया। इट गिव द चेंज इन सी, चेंज इन सी, जो उसका शेप है वो बदल देगा। इसे शियरिंग स्ट्रेस भी, शियरिंग स्ट्रेस भी, इसे हम शियरिंग स्ट्रेस भी। अब आइए स्ट्रेन। हिंदी में कहते हैं विकृति। हिंदी मीडियम वाले लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अनडेड प्रतिबल, नॉर्मल स्ट्रेस अविलंब प्रतिबल, टेंजेंशियल स्ट्रेस स्पर्शरेखी प्रतिबल, ठीक है, या अपरूपण प्रतिबल। जो ऑनलाइन हिंदी मीडियम पढ़ रहे हो, तुम्हारा हिंदी मीडियम तो नहीं है। स्ट्रेन पर यूनिट चेंज इन शेप और साइज, पर यूनिट चेंज इन शेप और साइज, पर यूनिट पर यूनिट चेंज इन शेप और साइज। क्या हुआ आज? क्या होना है?
per unit change in shape or size. Per unit change in shape or size is known as strain. Per unit change in shape or size is known as strain. Strain विकृति change in shape, or size upon initial shape. Change in shape or size upon initial shape or size. Change in shape or size upon initial shape or size. आपकी स्ट्रेन जो है 4 टाइप की। There are 4 types of strain. There are हाई यूनिट लेंस है। मान लीजिए शेप में चेंज हुआ, लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, तो यूनिट लेस है। ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ विकृति जो है 4 प्रकार। पहला देखिए longitudinal strain, change in length upon initial, change in length upon initial length. Change in length upon initial. Normal volume strain, change in volume upon initial. ये volume strain। तीसरा
हेलो, क्या अच्छा अच्छा वो लगवा दें। आएगा भी कहीं नहीं आपके आप में जैसे। हाँ वो बता दें। हाँ संडे संडे करवा देंगे। ठीक ठीक। अब है वॉल्यूम स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। और है आपका शियरिंग स्ट्रेन, शियरिंग स्ट्रेन। ठीक है, ये है ये था मान लीजिए साइड क्यूब की, ये साइड थी क्यूब की, ए बी सी ये बी डैश गई, ये ठीक है, इनिशियल पोजीशन और डिस्प्ले पोजीशन। चौथा है लैटरल स्ट्रेन। Lateral strain, change in diameter upon initial diameter, change in radius upon initial, change in diameter upon initial diameter या change in radius upon initial radius। ठीक है, अब आपके ये हो गया स्ट्रेन। हेलो, हाँ फिजिक्स की, हाँ कहाँ कहाँ रहते हैं? नहीं हम गुरुदेव के पीछे विजयनगर में भी नहीं स्कूल किया। फीस है एक साल देने पर जो मतलब वन टाइम मतलब दोनों सेमेस्टर की मिला के 10,000 रुपये, तो 5500 नहीं अल्टरनेट रहती है। हाँ डेमो दे, ठीक है, तो ट्यूसडे को सुबह, हाँ तो कराना ही पड़ेगा क्योंकि बच्चा अगले सेमेस्टर में आप ट्यूसडे को आ जाइए 8 बजे, 8 बजे यहाँ पर सुबह में रहता है और विजयनगर में शाम में रहता है। अभी अभी सुबह ही पढ़ लीजिए, फिर विजयनगर में शुरू होगा तो विजयनगर में शाम में। लेटरल स्ट्रेन, चेंज इन डायमीटर अपॉन इनिशियल डायमीटर या चेंज इन रेडियस अपॉन इनिशियल रेडियस। तो आपके 4 टाइप की स्ट्रेन है।
longitudinal strain, change in length upon initial length, volume strain, change in volume upon initial volume, shearing strain theta, और lateral strain, change in diameter upon initial diameter या change in radius upon initial. ठीक है, अब आइए बच्चों, ये 4 टाइप की स्ट्रेन. अब देखिए, हुक्स लॉ पूरा बेसिक हुक्स लॉ. In the limit of elasticity, in the limit of elasticity, प्रत्यास्थता की सीमा में स्ट्रेस is directly proportional to strain. Proportional strain in the limit of elasticity, stress is directly proportional to strain. Stress is directly proportional to strain. Stress बराबर E into strain. E into strain. Stress बराबर E into strain. E elastic constant. या क्या कहोगे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. तो आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हो गया. वॉल्यूम स्ट्रेन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम हो गया. शेयरिंग स्ट्रेन थीटा हो गया. लेटरल स्ट्रेन चेंज इन डायमीटर अपॉन इनिशियल डायमीटर या चेंज इन रेडियस अपॉन इनिशियल रेडियस. हुक्स लॉ इलास्टिसिटी की लिमिट में स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन. जितना स्ट्रेस लगाओगे, फोर्स पर यूनिट एरिया जितना लगाओगे उतना ही ज्यादा स्ट्रेन आएगा. ठीक है, पर लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, हर वर्क आपने इलास्टिसिटी की तो स्ट्रेस बराबर E into स्ट्रेन. और E बराबर क्या हो गया, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. E बराबर, बच्चों ये समझिए पूरा बेसिक है कि भाई स्ट्रेन है 4 प्रकार की, स्ट्रेस है 3 प्रकार की. स्ट्रेस है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है, वो भी फोर्स पर यूनिट एरिया, पर इट गिव द चेंज इन लेंथ. आपका नॉर्मल स्ट्रेस भी फोर्स पर यूनिट एरिया है, और कोई भी फोर्स लग तो फोर्स, ठीक है, ये भी फोर्स पर यूनिट एरिया है, पर ये चेंज इन वॉल्यूम दे रहा है. ये भी फोर्स पर यूनिट एरिया है, ये चेंज दे रहा है. आपकी 4 प्रकार की स्ट्रेन है. चेंज इन शेप और साइज अपॉन इनिशियल शेप और साइज. पहला है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन चेंज इन अपॉन इनिशियल लेंथ. वॉल्यूम स्ट्रेन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम. ठीक है, और शेयरिंग स्ट्रेन थीटा. लेटरल स्ट्रेन चेंज इन डायमीटर अपॉन इनिशियल डायमीटर या चेंज इन रेडियस अपॉन इनिशियल रेडियस. अब इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी की लिमिट में स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के. जब बराबर करोगे E into स्ट्रेन आएगा. तो E बराबर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन.
यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो स्ट्रेस की है। ई बराबर स्ट्रेस, ठीक है, ई बराबर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस का मतलब फोर्स पर यूनिट, तो इससे यूनिट जो आ गई इसकी न्यूटन पर मीटर। अब यहां पर इलास्टिक कांस्टेंट वैसे तो 3 है, चौथा वाला उसको फॉलो नहीं करता है, पर हम उसको भी इलास्टिक कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिक। पहला है फर्स्ट वन यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस वाई। दूसरा बल्क मॉडुलस के है, ठीक है। तीसरा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तीसरा क्या कहलाता है, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, ये जड़ता बोलने क्या कहेंगे, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आपका जड़ता गुणांक कहलाता है। तो 3 है, चौथा पॉइजन रेशियो है, पर वो इस फॉर्म को फॉलो अप नहीं करता, ठीक है। पॉइजन रेशियो यूनिटलेस है, मटेरियल उसी के अकॉर्डिंग चेंज होता है। पॉइजन रेशियो का कुछ कॉलेजेस में प्रैक्टिकल भी है, ठीक है, टू डिटरमाइन द पॉइजन रेशियो ऑफ रबर ट्यूब। तो आपके सामने 3 है, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ, ठीक है। चौथा पॉइजन रेशियो, ठीक है, पर वो इस फॉर्म को फॉलो नहीं करता, ठीक है। अब देखिए जल्दी से शॉर्ट में यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस यंग्स मॉडुलस longitudinal stress longitudinal stress upon longitudinal stress. longitudinal stress upon longitudinal stress, ठीक है। अब देखिए वायर है, एक वायर लीजिए लेंथ वाइज इसकी लेंथ है, इसकी लेंथ फोर्स वाला है, फोर्स एफ एरिया है,
तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस longitudinal stress force longitudinal stress length में change upon अब देखिए Young's modulus change in length upon age. So Young's modulus by Newton dimension ml minus 1 ये हो गया यंग्स मॉडल्स। ठीक है, ये आपके यंग्स मॉडल्स। अब जैसे स्टील है और आयरन है, तो यंग्स मॉडल्स स्टील का ज़्यादा है कि आयरन का ज़्यादा है? तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, स्टील ज़्यादा हार्ड है। स्टील का वायर ले लो, आयरन का ले लो, तो स्टील का यंग्स मॉडल्स ज़्यादा है। ठीक है, उसकी लेंथ का चेंज कम होता है, तो ऑब्वियसली ठीक है लेंथ का चेंज कम होता है। वो तुरंत इसी तरीके से पूछ लिया जाए रबर का ज़्यादा है कि स्टील है उसका आयरन का, तो यंग्स मॉडल्स किसका है? आयरन का ज़्यादा होता है। ठीक है, यंग्स मॉडल्स ऑफ स्टील, यंग्स मॉडल्स ऑफ ठीक है, यंग्स मॉडल्स ऑफ रबर, यंग्स मॉडल्स ऑफ रबर। अब आइए बच्चों, बल्क मॉडल्स के दूसरा है बल्क मॉडल्स, बल्क मॉडल्स।
बल्क मॉडुलस के की वैल्यू नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेस, ये आपने ले लिया, उस पर फोर्स आपने बनाया, तो इसका वॉल्यूम V से घटकर V माइनस, V से घटकर V माइनस, तो नॉर्मल स्ट्रेस फोर्स, नॉर्मल स्ट्रेस फोर्स अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन अब वॉल्यूम स्ट्रेन में वॉल्यूम घटा है ना, तो माइनस डेल्टा V, वॉल्यूम यहां डिक्रीज किया है, ठीक है, तो नेगेटिव होता है बल्क मॉडुलस, के की वैल्यू नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, ये है नॉर्मल स्ट्रेस फोर्स अपॉन, तो के की वैल्यू हो गई FB FV माइनस में है, FV A डेल्टा यूनिट वही, हेलो हाँ बोलिए कौन, हाँ FV के की वैल्यू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यूनिट वही रहेगी। F अपॉन ए हाँ ये उल्टा करके L पर
इसमें उसमें वो गलती से लिख गए, वहाँ सही लिखा है F into L। अब देखिए तीसरा है मॉडुलस ऑफ रिपीटिविटी, हिंदी में कहते हैं जड़ता गुणांक, मॉडुलस ऑफ मॉडुलस ऑफ मॉडुलस ऑफ ईटा टेंजेंशियल स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया अपॉन टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो ये थीटा होता है, देखिए ये है क्यू, इसका ये वाली साइड का एरिया है, फोर्स यहां से टच करके तो इससे ए से ये बी से ठीक, तो ये आ गया। तो यहाँ पर टेंजेंशियल स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया से तो ईटा बराबर F अपॉन। अब आ जाएंगे चौथा पॉइजन रेशियो, फोर्थ वन इज द पॉइजन रेशियो। ये पूरा बेसिक चीजें बताएंगे, ठीक है। अब आपको नया जो है वो इसमें पढ़ना, कल हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंप्लीट करा देंगे, फिर आपको इलास्टिसिटी में इलास्टिक कांस्टेंट के बीच का रिलेशन कराएंगे। पहले मोमेंट बस जल्दी कराएंगे, कल से टाइम जो है मैथ की कोचिंग के बाद, मैथ की कोचिंग आपकी 9 बजे खत्म हो जाती है, तो 9:15 बजे सुबह का आपको सुबह सीधा मैथ पढ़ने का, ठीक, मैथ कोचिंग के बाद है ना, 9:15 बजे 9-9:15 बजे पार्ट 2 पढ़ा लेता हूँ। अब देखिए फोर्थ है और संडे का टाइम आज नहीं हो गया, 7 से 9 होता है, ठीक, बहुत जल्दी आपको इस 7 से 9 में मैथमेटिक्स शुरू करेंगे, ठीक, बहुत जल्दी। कॉलेज के अकॉर्डिंग, कॉलेज में क्या पढ़ा दिया गया, वेक्टर पढ़ा दिया गया, क्योंकि इंटरनल एग्जाम, और इसमें क्या पढ़ा है, नहीं कॉलेज तो उन्होंने शुरुआत कहाँ से तो एनुअल टेस्ट का प्रूफ कराया, हमने कराया उस तरीके से अच्छा। पर ऐसा ना कि इंटरनल एग्जाम होने हमने शुरुआत से बता दिया है, तो इंटरनल एग्जाम में तुम्हारा तो सेम, तो तुम भले में जा पाओ, ये भी सभी SSD में शुभम हमारे यहाँ सारे कॉलेज के, तो इन लोगों से तुम्हें ये पता रखना है। एक दो और आ रहा है, सब भी आ रहा है, और एक और क्या नाम हो गया ऋषभ है, उसका भी कुछ दूसरे RC, तो वो दोनों बच्चे भी SD कॉलेज के। तो आप लोगों को ये पता रखना है कि एग्ज़ाम में, और एक और इसमें अभी रिजल्ट से पता चला, क्योंकि
फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चे ने पढ़ाई करी, सेकेंड सेमेस्टर में रिजल्ट उसका ठीक आ गया, फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छा आ गया तो वो और भी रिलैक्स हो गया। ठीक है, तो जो बच्चे जो सेमेस्टर में, जैसे आपका फिजिक्स हुआ, फिजिक्स में आपने का उसमें थ्योरी में एफ आ गया, ठीक है, तो फिर एफ अगर आ गया तो आगे की जो भी क्रेडिट है वो आपके फिर सब जीरो हो गया और स्कोर आपका जीरो हो गया। तो आपका एफ तो किसी भी हालत में नहीं आना चाहिए, मतलब एफ का मतलब 33% के नीचे आए, या उन्होंने नॉर्म्स 40 का बनाया होगा तो 40, हमें लग रहा था 40 का है, तो 40% से हर हालत में ऊपर जाना है थ्योरी में। तो यही हुआ कि जैसे जीरो बना है जिसके एफ के आगे, अब जैसे प्रैक्टिकल बहुत अच्छे मिल गए तो आउटस्टैंडिंग चला गया है, तो वो ओ बना है तो उसको भी जीरो समझते। ठीक है, तो तुमको थ्योरी का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना। और कभी जैसे आपको जो पेपर और हो गए कॉलेज में, जैसे क्या लिया है तुम लोगों ने माइनर में, क्या लिया है? हिंदी लिया है तुमने, इंग्लिश, तो वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसमें भी आपको स्कोर करना है ना। अब देखिए जल्दी से देख लीजिए, पॉइजन रेशियो, पॉइजन रेशियो से, ठीक है, पॉइजन रेशियो सिग्मा हमने 4 लिख दिया, पर वो 3 ही है, वो कंसीडर कर लिया जाता है। पॉइजन रेशियो सिग्मा की वैल्यू लेटरल स्ट्रेन अपॉन lateral strain upon longitudinal strain। इसको ऊपर नीचे से खींचिए, लेंथ L थी, L से बढ़कर L प्लस डेल्टा, ठीक, डायमीटर D थी, D से घटकर रेडियस R थी, R से घटकर R माइनस डेल्टा। तो बच्चों आ गई लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल, ये हो गया लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। और लैटरल स्ट्रेन 2 है, पर वो नेगेटिव में है, चेंज इन रेडियस अपॉन इनिशियल रेडियस, या चेंज इन डायमीटर, डायमीटर भी घटी है ना, तो चेंज इन डायमीटर, तो पॉइजन रेशियो सिग्मा, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन।
या change in diameter, change in length, ये दो फॉर्म माइनस में एल अपॉन या माइनस में एल अपॉन ये दो